दोस्तों एनिमल किंगडम में बाकी जानवर कितने ही तेज़, फुर्तीले, होशियार, चालाक क्यों ना हो, लेकिन बादशाह तो बादशाह ही होता है। शेर का बाकी किसी भी जानवर के साथ बगावत करना, वो भी अपनी भूख के लिए, ये तो आम बात है। बादशाह साहब अपने शिकार को किसी भी कीमत पर पा ही लेते हैं। खैर, शेर के लिए अपना शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस सब में अपना रौब और अपना ओहदा बनाए रखना सबसे अहम बात होती है, जिसके लिए एक शेर हमेशा अलर्ट पर रहता है। हर बादशाह को लड़ाई में एक चीज़ का खौफ होता है और वो है शिकस्त। इसलिए शिकस्त नाम का ये लफ्ज़ इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इन्हें हराने की कोशिश करता है तो इनके साथ क्या होता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही दिलचस्प लड़ाइयाँ दिखाने वाला हूँ और इन लड़ाइयों में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इनमें से बाजी कौन मारता है। ये बात तो हर कोई जानता है कि शेर दुनिया के वाइल्ड जानवरों में से एक है और दूसरी तरफ भैंसे एक कैजुअल जानवरों में से एक हैं। और लॉजिकली भी देखा जाए तो शेर और इन दोनों जानवरों का कोई मुकाबला नहीं बनता, क्योंकि शेर फूड चेन का टॉप प्रीडेटर है। आमतौर पर जब ये दोनों जानवर टकराते हैं तो जीत हमेशा शेर की ही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां भैंस अपने आप को बचाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करती है। अब सबसे पहले भैंस और इस शेर की लड़ाई पर नजर डालते हैं, जहां एक शेरनी एक अकेले भैंसे को शिकार बनाने की कोशिश करती है। आप देख सकते हैं कि कैसी शेरनी ने भैंसे पर पीछे से हमला किया है और शेरनी इसे काटना और खाना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भैंस के झुंड की नजर इस हमले पर पड़ जाती है। इस भैंसे का साथी दौड़ते हुए शेरनी की तरफ बढ़ता है और अपने सींग से इस शेरनी को हवा में उड़ा देता है। इसका जब पहले हमले से दिल नहीं भरता तो ये अपने सींगों से बैक टू बैक बार बार हमला करती है। ये बात तो पक्की है कि भैंसे के इस हमले से शेरनी बुरे तरीके से जख्मी हुई होगी। इस पहले बैटल में भले भैंसे बाजी ले गए, लेकिन अब इस क्लिप में शेरनी पहले ही शिकार को ठिकाने लगा चुकी है। शेरनी इस लजीज गोश्त को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, लेकिन अब देख सकते हैं कि भैंस के साथी कितने गुस्से से शेरनी की तरफ बढ़ते हैं और अपने साथी को शेर के इस हमले से बचाना चाहते हैं। पहली अटेम्प्ट फेल होने के बाद ये झुंड और ये एक दफा शेरनी की तरफ दोबारा बढ़ते हैं, लेकिन शेरनी की फुर्ती देखकर ये डर के मारे से फिर से पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर हिम्मत करके ये झुंड आगे बढ़ता है और शेरनी को घेरा डालने की कोशिश करता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये हमला करने के बजाय अपने साथी को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि इस झुंड में किसी में भी इतना दम नहीं है कि ये शेरनी पर हमला कर सकें, लेकिन अब ये शेरनी भी जानती थी कि मैं अकेली इन सब पर भारी नहीं पड़ सकती, जिसकी वजह से शेरनी को अपना शिकार छोड़कर भागना पड़ता है। जंगल में शिकार करने के लिए कभी कभी शेर को जमीन छोड़कर पानी में भी उतरना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेर नदी में पानी पीने आए इस भैंसे पर हमला कर देते हैं। अकेले भैंस पर हमला करने में कामयाब इस शेर को देखकर इसकी शेरनी भी इसकी मदद करने आ जाती है। ये दोनों जानवर मिलकर अपने शिकार को काटना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ ही मिनटों में इसकी जान ले लेते हैं। शेर की खासियत ये है कि ये बड़े से बड़े जानवर का शिकार भी बड़े आराम से कर लेते हैं। अब ये भैंस तो अपनी जान से हाथ धो बैठी है, लेकिन देखें कैसे नदी पार भैंसों का झुंड खड़े होकर ये तमाशा देख रहा है। लेकिन पर जब ये शेर अपना शिकार पानी से बाहर निकाल रहे होते हैं तो ये भैंस इन पर हमला करने लगती हैं। तो थोड़ा आगे जाकर इनका जिगरा हिम्मत नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये वापस आ जाती हैं और शेर अपने शिकार को अपने झुंड में ले जाता है और ये झुंड इसका सारा गोश्त खा जाते हैं। शेर हमेशा बड़े से बड़े जानवर की तलाश में इसलिए रहता है क्योंकि जब ये कोई बड़े जानवर का शिकार करते हैं तो इसका झुंड पेट भरकर गोश्त खा सके, जैसे कि भैंस वगैरह। जब भैंस वगैरह पर हमला किया जाता है तो इनके पास बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो है अपने सींग। भैंस सिर्फ और सिर्फ अपने सींग का इस्तेमाल करके अपने आप को डिफेंड कर सकती है और एक शेर को पता होता है कि भैंस का सींग कितनी जोर से लगता है। भैंसों को गुस्सा तब आता है जब कोई इनके साथी पर हमला कर दे या कोई इनको निशाना बनाने की कोशिश करता हो। भैंस के दौड़ने की स्पीड 60 किलोमीटर की होती है। भारी वजन होने की वजह से ये ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकती और जब 60 किलोमीटर की स्पीड से किसी को इनका सींग लगता है तो जाहिर सी बात है वो आदमी उठ नहीं पाता और फिर ऊपर से ये अपने शिकार को तो कुछ स्पेशल ही पावर लगाकर मारते हैं।